हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टाइम 07 एकेडमी। तो आज हम कराने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 आईसीएसई चैप्टर बैंकिंग यानी कि चैप्टर 2 बैंकिंग कराने जा रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम लोग अपना मनी यानी कि पैसा जमा करता है, विड्रॉ करता है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसको क्या कहा जाता है और हम लोग को जो पैसा बैंक से मिलता है उसको क्या कहा जाता है, वो सब के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बैंकिंग आईसीएसई। तो आप चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। बैंकिंग, बैंकिंग से ऑलमोस्ट सभी को पता है बैंकिंग होता क्या है। अब जो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पी यहाँ, तो यहाँ पर देखिए पी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल जो हम लोग यहाँ पर बैंक में जमा करेंगे। उसके बाद आता है एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ। अगर ये ईयर्स में भी दिया होगा, 2 साल 3 साल में दिया होगा, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन ईयर्स। जो भी साल में दिया होगा आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा पड़ा थी। तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट जो हम लोग हर महीना डिपॉजिट करेंगे बैंक में अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर बैंकिंग। एन मतलब नंबर ऑफ मंथ। इसमें मंथ में अगर आपको टाइम आपको ईयर्स में दिया हुआ है तो आपको उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मंथ में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिकॉज 1 ईयर्स इक्वल टू 12 मंथ। हाँ, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 2 ईयर्स दिया है तो हमको एन का मतलब क्या बताया गया यहाँ पर, नंबर ऑफ मंथ। इसको मंथ में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है। तो 2 इंटू 12 दैट इज 24 मंथ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 2 1/2 ईयर्स यानी कि 2.5 ईयर्स, तो भी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। यानी कि 2 2 4 + 1 5/2 और क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 6 12 5 6 30 मंथ। अब देख लो, यानी कि 2 ईयर्स में 24 मंथ एंड हाफ ईयर 6 मंथ 30 मंथ। तो टाइम को तुमको ले जाना पड़ेगा मंथ में। ठीक है, उसका बाद आता है रेट। रेट तो दिया ही रहेगा, रेट तो जो रहेगा वो ठीक है, कोई बात नहीं। रेट तो ये बेसिक जो है। और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट जो हम लोग को निकालना पड़ेगा। उसका बाद होता है एचडी का मतलब होता है सम डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला थोड़ा देर में हम बता देंगे। और एमबी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि ये मैच्योरिटी वैल्यू जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में करते थे, अमाउंट का जैसा ही है। इसमें हमारा क्या होगा वो थोड़ा देर में बात बताते थे। एचडी का मतलब ये बेसिक चीज है जो इसमें कोई भी सम को हम लोग को सॉल्व करने में ये चीज का दरकार होना बहुत जरूरी। तो एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा वो चीज देखो। सबसे पहले अगर हमको इंटरेस्ट निकालने बोला, फॉर एग्जांपल फाइंड द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है पी मतलब वही प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट जो हर महीना हम लोग डिपॉजिट करेंगे, इंटू एन ब्रैकेट n + 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ये है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। फी मतलब प्रिंसिपल जो आप हर महीना जमा करेंगे बैंक में, जैसे 200 500 एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। उसके बाद एन मतलब नंबर ऑफ मंथ, कितना महीना के लिए आपने जमा किया, 20 महीना 25 महीना 24 महीना एक्सेट्रा। और अगर ईयर्स में दिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। उसके बाद आता है रेट 10% 5% एक्सेट्रा और 2 इंटू 12/100। यह हो गया आपका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। एंड सेकेंड यानी कि सम डिपॉजिट जो थोड़ा देर पहले बात किया। अगर सम डिपॉजिट निकालने बोला तो क्या करेंगे, सम डिपॉजिट का फॉर्मूला है पी इंटू एन। पी मतलब प्रिंसिपल, एन मतलब नंबर ऑफ मंथ। कितना रुपया आप जमा करें और कितना महीना के लिए आपने जमा किया उसका। उसका बाद थर्ड वाला जो आता है मैच्योरिटी वैल्यू, एमबी मैच्योरिटी वैल्यू, थोड़ा देर पहले बताया। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। यानी कि ये सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, जस्ट लाइक अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक उसी तरीका से अब यहाँ पर से क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है उसी के हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब अगर मैच्योरिटी निकालने बोला है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर सिर्फ सम डिपॉजिट निकालने बोला है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और इंटरेस्ट निकालने बोला तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन कभी कभार अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है
अब प्रिंसिपल निकालने बोल रहे हैं तो भी ये जो प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल है, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे करके प्रिंसिपल हम लोग निकाल सकते हैं। वो सब में आपको थोड़ा देर में हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। अब आते हैं इसको किस तरीका से, ये बेसिक जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट सम डिपॉजिट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला दैट इज रिक्वायर्ड इन सॉल्विंग द सम। अब आते हैं एक एक सम करके हम बात करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि इसका बिना सम सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला है मनीष ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट 600 रुपीज पर मंथ। तो 600 रुपीज पर मंथ, यहां से P निकल गया तो P इक्वल टू जो चीज पहले दिया है उसको पहले एक साइड में लिख लेने से सुविधा होगा। मान लीजिए P इक्वल टू 600 रुपीज, ठीक है, फॉर पर मंथ फॉर 20 मंथ। 20 मंथ मतलब नंबर ऑफ मंथ भी दे दिया है 20। कैलकुलेट दी मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने बोला है, यहाँ पर साइड में लिख दिया मैच्योरिटी वैल्यू, ये निकालने बोला है। इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, रेट भी दिया हुआ है 10%। तो यहां से क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। और सम डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। यह हो गया मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब इसका वैल्यू जो दिया था वो डालते जाएंगे। प्रिंसिपल कितना था 600, नंबर ऑफ मंथ 20 प्लस 600 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू रेट 10% बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब इसको सोल्व करें, ये 2 जीरो कैंसल, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 इंटू 20 क्या हो जाएगा 12,000 प्लस यहां पर बचा क्या 5 इंटू 21 इंटू 10 यानी कि 12,000 प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एट 0 यानी कि 1,050। तो 12,000 और 1,000 यानी कि 30,050 इज योर मैच्योरिटी वैल्यू। इस तरीका से सॉल्व करना है, ठीक है। देख लो एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहां पर बोला था कि मनीष एक डिपॉजिट अकाउंट पे रिकरिंग डिपॉजिट खोला गया जिसमें वो हर महीना एवरी मंथ 600 रुपए जमा करता है। तो P हम यहां से निकाल लिए। दिस इज द बेसिक मेथड। आप साइड से आप निकाल सकते हैं या ऊपर में भी निकाल सकते हैं। अब पर मंथ बोला यानी कि 20 मंथ बोल दिया, यहां पर 20 महीना की। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू बोला है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। इफ द बैंक पे 10% इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालना 10%। तो हमने मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। सम डिपॉजिट का फॉर्मूला है P इंटू एन, प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मतलब इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 बाई 100। उसका वैल्यू को डाल दिया। वैल्यू को डालने के बाद जब सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मिस्टर मैथ्यू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 640। अब यहां पर इसका प्रिंसिपल हो गया 640 रुपीज पर मंथ फॉर 4.5 ईयर्स। यहां पर 4.5 ईयर्स दिया है, टाइम जो दिया हुआ ईयर्स में दिया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एन कितना दिया 4.5 ईयर्स, 4 2 8 प्लस 1 9 बाई 2 ईयर्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 2 6 12, 9 6 54 मंथ। ये हो गया मंथ। फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, बस अमाउंट अलग है। इफ बैंक पे 12% रेट, बैंक बोला है कि 12% देगा, सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो आंसर में आ जाते हैं। इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला डाल दो, सम डिपॉजिट प्लस क्या है इंटरेस्ट। हाँ अभी थोड़ा देर पहले किया, एकदम करेक्ट। अब मैच्योरिटी सम डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। अब बस उसका वैल्यू डाल दो 640 इंटू एन यानी कि 54 प्लस 640
इंटू 54 इंटू 55, देखो 54 प्लस 1 55 इंटू रेट 12% बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब इसको सोल्व करना है। ये जीरो आराम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 12 और ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा। उसका बाद 2 2 जा 4, 1 यहां चला गया, 2 7 जा 14, यानी कि 64 इंटू 540 प्लस 64 इंटू 27 इंटू 55 बाई 10। अब इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो 1200 इंटू 36 हो जाएगा 43,200 एंड 6,660, तो दोनों का ऐड करने पर 49,860 ये आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए। अब इसी तरीका से हमको बी का निकालना पड़ेगा, तो इधर हम जगह बना लेते हैं, नहीं तो जगह नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा दूसरा जगह कर लेते हैं, सुविधा होगा। अब यहाँ पर हमको 4b निकालना पड़ेगा। बी का निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा, कंपेयरिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब बी का क्या गया है, प्रिंसिपल इसका बोला है 1500, एन बोला है 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स मतलब 2 to the power प्लस 1, 5 इंटू 12 से, क्योंकि हमने बोला था एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ है, याद रखिएगा। ईयर्स में कन्वर्ट करेगा, खाली ईयर्स में सोल्व करेगा तो आंसर नहीं आएगा। 2 6 12 यानी कि 5 6 31। तो अब यहां पर हमको बी का निकालना पड़ेगा। तो बी का प्रिंसिपल है 1500, एन है 2.5 ईयर्स और एन को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले बताएं इसमें, हाँ, क्योंकि हम लोग पर महीना करके यहाँ सोल्व करेंगे कितना आएगा। एंड आगे 30 मंथ देखिए 2, और रेट तो सेम है, रेट तो दोनों का सेम ही है, हाँ, यहां तक समझ में आ गया। अब मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। अब सम डिपॉजिट मतलब P इंटू एन, इंटरेस्ट P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, यह हो गया। अब वैल्यू डाल दो। प्रिंसिपल कितना था 1500 इंटू 30 प्लस 1500 इंटू 30 प्लस 1 31 इंटू रेट 10% बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब 15 3 यानी कि यहाँ आ जाएगा 45,000 प्लस, अब इसको और इसको सोल्व करना पड़ेगा। 6 2 12, 6 5 30 आ गया, 4 2 1 2 2 2 2 5 10। अब देखिए 15 इंटू 5 इंटू 31 इंटू 5 बाई 2। अब ये तो 45,000 आ गया। अब इसको सोल्व करने का बाद आ जाएगा 5812.0। अब ये दोनों को सोल्व करने का बाद आएगा 50,812.50। तो यहां से पता चल गया कि बी का ज्यादा आया है। क्वेश्चन था हु विल गेट मोर मैच्योरिटी वैल्यू, बी विल गेट मोर मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। एंड बाय हाउ मच के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या, बी का है बी माइनस ए, यानी कि बी का कितना 50,812.50 माइनस इसका 49,860। अब ये दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 952.50। तो दिस इज योर आंसर। हु विल गेट मोर मैच्योरिटी वैल्यू, बी विल गेट मोर मैच्योरिटी वैल्यू एंड बाय हाउ मच में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 तक करके रखें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, देख के आपका माथा दर्द हो जाएगा। तो पता ही है इतना बड़ा वीडियो कौन पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, 3 नंबर तक सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। जय हिंद, पढ़ते रहना भाई।